हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रेशनल नंबर्स। इसकी 2 वीडियोस में पहले बना चुकी हूँ, तो आप बेसिक्स उन वीडियोस में देख लें। हमने प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर दी थी लास्ट वीडियो में, आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस 2 वीडियोज़ को जरूर से देखें, जिससे कि आपको चैप्टर स्टार्टिंग से समझ में आए। इसके साथ साथ ही क्लास 6 to 10 के लिए सारी ही क्लासेस की मैथ्स की वीडियोज़ इस चैनल पर उपलब्ध है, जो बिल्कुल फ्री है। तो आप ज़रूर से लोगों के साथ इसको शेयर करें, इसको देखें और लॉकडाउन में इसका फ़ायदा लें। और आप सभी को हिंदू नववर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से नया साल स्टार्ट हो रहा है, तो चैत्र माह से, तो उसकी आप सभी को शुभकामनाएं। हमने इससे पिछली वीडियो में प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट कर दी थी, और प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको नीचे की प्रॉपर्टीज़ पहले पढ़ा दी थी, यानी कि मैंने आपको एडिटिव आइडेंटिटी 0, एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में बता दिया था। आज हम ये 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिविटी। तो मैं आपको पहले समझाती हूँ कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है। ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी हमें तीनों के लिए पढ़नी है, यानी कि हमको ये नेचुरल नंबर के लिए भी पढ़नी है, ठीक है, नेचुरल नंबर के लिए भी पढ़नी है, प्लस होल नंबर के लिए भी पढ़नी है, और प्लस रेशनल नंबर के लिए भी पढ़नी है, ठीक है। एक बात समझ लीजिए, अगर हम इसके लिए पढ़ लेंगे तो इसके और इसके लिए तो हो ही जाएगी, क्योंकि रेशनल के अंदर ही नेचुरल और होल नंबर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या? अच्छा, साथ ही साथ ये हमें एडिशन के लिए भी पढ़नी है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी पढ़नी है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी पढ़नी है और डिवीजन के लिए भी पढ़नी है। तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर के लिए देखते हैं। चारों में हम देखेंगे, सॉरी, होल नंबर्स के लिए, अच्छा इंटीजर्स के लिए भी पढ़नी है आपको, इंटीजर्स के लिए भी पढ़नी है, और साथ ही इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ये तो आ ही जाते हैं, ठीक है। मतलब होल नंबर्स में नेचुरल नंबर तो होते ही हैं, तो अलग से नेचुरल नंबर के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अब ध्यान दीजिए, पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे होल नंबर्स के लिए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर्स के लिए पढ़ रहे हैं हम, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझिए इसको। किसके लिए पढ़ रहे हैं? होल नंबर्स के लिए, होल नंबर्स के लिए पढ़ रहे हैं, और चारों के लिए पढ़ेंगे, एडिशन के लिए भी, सब्ट्रैक्शन के लिए भी, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी और डिवीजन के लिए भी। तो इसका ये मतलब होता है कि अगर हम 2 होल नंबर्स ले लें, मान लिया इफ़ ए एंड बी आर 2 होल नंबर्स, ए और बी अगर 2 होल नंबर हैं, और अगर मैं इनको प्लस करूं तो मुझे वापस एक होल नंबर ही मिले, होल नंबर ही अगर मिलता है, तो हम ये कहेंगे कि होल नंबर्स क्लोजर होते हैं अंडर एडिशन, यानी कि एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है होल नंबर्स के लिए, ऐसा हम बोलेंगे। अगर मैं दोनों को माइनस करूं और a माइनस बी करूँ, ठीक है, a माइनस बी करूँ और मुझे तब भी होल नंबर ही मिले, तो हम ये कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है, यानी कि होल नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है सब्ट्रैक्शन के लिए भी, ठीक है, यानी कि होल नंबर्स अंडर सब्ट्रैक्शन क्लोजर होते हैं, ऐसा हम कहेंगे। अगर मैं a और b को मल्टीप्लाई करूँ और फिर भी मुझे होल नंबर ही मिले, तो हम कहेंगे कि जो होल नंबर्स हैं वो क्लोजर होते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। और अगर मैं a को b से डिवाइड करूं और या b को a से डिवाइड करूं तब भी मुझे होल नंबर ही मिले, तो हम ये कहेंगे कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो डिवीजन के लिए भी होल नंबर में अप्लाई होती है। अब हम इनको चेक करेंगे, क्या होल नंबर्स के लिए चारों ऑपरेशंस में ये होता है, प्लस के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, सब में। तो देखिए, सबसे पहले आप एडिशन के लिए देखिए, एडिशन के लिए देखिए, कोई भी दो होल नंबर में ले लेती हूँ। यहाँ पर मैं a और b कह रही थी, अब मैं a और b ना कह के कोई नंबर ही ले लेती हूँ। देखिए, तो मैं आपको एक होल नंबर है 1, एक होल नंबर है 2, ठीक है, दोनों को ऐड करूँगी तो 3 आएगा। ये एक होल नंबर है ना, ये होल नंबर है, यस। तो यानी कि जो होल नंबर्स होते हैं वो क्लोजर होते हैं अंडर एडिशन, ठीक है, मतलब 2 होल नंबर को ऐड करने पे हमेशा होल नंबर ही मिलता है। अब सब्ट्रैक्शन में देखिए, अगर मैं 1 माइनस 2 करूँ तो क्या मिलेगा मुझे? -1 मिलेगा, यानी कि ये होल नंबर है कि नहीं है। होल नंबर्स में माइनस वाले नंबर नहीं आते हैं, माइनस वाले नंबर इंटीजर कहलाते हैं, यानी कि जो होल नंबर्स होते हैं वो क्लोजर नहीं होते हैं अंडर सब्ट्रैक्शन, क्लोजर नहीं होते हैं। अब मैं कोई 2 नंबर ले लूँ, जैसे 1 और 2 की मैं बात कर रही हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 2 मिलेगा, 2 भी एक होल नंबर है, ठीक है, यानी कि 2 होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर होल नंबर ही मिलता है, यानी कि होल नंबर्स क्लोजर होते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब मैं डिवाइड करूंगी, देखिए, अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करूं तो क्या मुझे होल नंबर मिलता है? नहीं, मुझे 0.5 मिलता है, 0.5, ये होल नहीं है, होल माने पूरा होना चाहिए, आधा नहीं होना चाहिए, पॉइंट में जो नंबर है वो पूरा नहीं है, यानी कि ये
जो क्लोजर नहीं होते हैं, होल नंबर्स क्लोजर नहीं होते हैं अंडर डिवीजन, ठीक है। तो यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर के लिए सिर्फ एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में लगती है और सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में नहीं लगती। यानी कि होल नंबर्स क्लोजर होते हैं अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर सब्ट्रैक्शन और अंडर डिवीजन क्लोजर नहीं होते। आई होप कि आप समझ गए होंगे इसको। सेम चीज़ अब हम इंटीजर्स के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम इंटीजर्स के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? इंटीजर्स के लिए। देखो इंटीजर्स के लिए समझो, मैं दो इंटीजर ले लेती हूँ। पहले मैं एडिशन के लिए आपको दिखाती हूँ। एडिशन के लिए देखो, कोई भी दो इंटीजर ले लीजिए। मान लिया एक मैंने लिया 3 और दूसरा मैंने लिया -5, ठीक है। अगर प्लस में लूँगी तब तो प्लस आएगा ही आएगा। 3 + 5 करूँगी तो 8 आएगा। ये भी एक इंटीजर है, +8 है ये, ठीक है। प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती, तो ये इंटीजर है ही है, ठीक है। अगर मैं माइनस में भी लूँ, अगर मैं 3 को प्लस में लूँ और 5 को माइनस में लूँ तो प्लस माइनस माइनस होगा, यानी कि ये बन जाएगा 3 - 5। प्लस और माइनस मिला के माइनस हो जाते हैं, ठीक है। तो 3 - 5 से मेरे को क्या मिलेगा? -2 मिलेगा। कोई बात नहीं, -2 भी एक इंटीजर ही होता है, ठीक है। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स के लिए एडिशन में लगती है, या इसको दूसरी तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि इंटीजर्स जो होते हैं वो अंडर एडिशन क्लोजर होते हैं, ठीक है। अब मैं सब्ट्रैक्शन के लिए देखती हूँ। सब्ट्रैक्शन के लिए देखिए, दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करिए, कोई भी 2 - 1 करेंगे तो 1 मिलेगा, जो एक पॉजिटिव इंटीजर ही है। लेकिन अगर 1 - 2 करूँ उल्टा तब -1 मिलेगा, ये भी एक इंटीजर ही है, ठीक है। यानी कि प्लस में नंबर मिले या माइनस में मिले, दोनों इंटीजर ही होते हैं। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है इंटीजर्स के लिए सब्ट्रैक्शन में भी लगती है। होल नंबर्स के लिए नहीं लग रही थी, क्योंकि दो होल नंबर्स को माइनस करने पे हमेशा होल नंबर नहीं मिलता, कभी मिलता भी है कभी इंटीजर मिलता है, तो वहाँ पे नहीं लग रही थी। लेकिन इंटीजर के लिए लगती है, सब्ट्रैक्शन में भी लगेगी और एडिशन में भी लगेगी। यानी कि इंटीजर्स अंडर सब्ट्रैक्शन और अंडर एडिशन क्लोजर होते हैं। अब मैं देखूंगी मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। अब आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए देखिए आप, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए देखिए, मल्टीप्लिकेशन दो नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे प्लस वाले चाहे माइनस वाले। देखिए अगर मैं 1 × 2 करूँ तो 2 मिलता है, ये एक इंटीजर है। अगर मैं -1 × 2 करूँ तो -2 मिलता है, ये भी इंटीजर है। अगर मैं दोनों माइनस में मल्टीप्लाई करूँ तो फिर से +2 मिलता है, ये भी इंटीजर है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर में लगती है, चाहे प्लस में नंबर ले लीजिए चाहे माइनस में नंबर ले लीजिए, जरूर से लगेगी, ठीक है। और डिवीजन के लिए, डिवीजन के लिए, डिवीजन के लिए लगेगी कि नहीं लगेगी? ठीक है। डिवीजन के लिए, डिवीजन के लिए यहाँ भी नहीं लगती, ठीक है। डिवीजन के लिए यहाँ भी नहीं लगती, क्योंकि यहाँ पर भी वही बात आएगी कि जब हम डिवाइड करेंगे तो कैसा नंबर मिलेगा हमको। कभी कभी हम 1/0 करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो ये एक ऐसा केस है जिसमें कि हमको इंटीजर नहीं मिलेगा, तो यानी कि डिवीजन के लिए अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। अब हम सेम चीज़ देखेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी को ही आप रेशनल नंबर के लिए भी देखना चाह रहे हैं, तो रेशनल नंबर में भी सेम वही बात होगी जो कि इनमें हुई थी, जो होल नंबर्स में हुई थी और जो इंटीजर्स में हुई थी। क्यों? क्योंकि जो रेशनल नंबर होते हैं, जो रेशनल नंबर होते हैं उसके अंदर जो है होल और इंटीजर्स ही आते हैं। तो हम एक टेबल बना लेते हैं। देखिए इसमें आप समझ पाएंगे इसको। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पर हम 4 वो लिख देते हैं, जो 4 ऑपरेशंस होते हैं हमारे, क्या क्या होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। और यहाँ पर हम अपने नंबर्स के नाम लिख देते हैं। कौन कौन से टाइप के नंबर्स हमारे पास होते हैं? हमारे पास होते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। उसके बाद होते हैं होल नंबर्स, उसके बाद होते हैं इंटीजर्स जो हमने पढ़े हैं, और उसके बाद होते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। अब हमको टिक और क्रॉस करना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी कहाँ लगेगी और कहाँ नहीं लगेगी। नेचुरल नंबर के लिए एडिशन में लगेगी, सब्ट्रैक्शन में नहीं लगेगी, मल्टीप्लिकेशन में लगेगी, डिवीजन में नहीं लगेगी। होल नंबर्स के लिए भी सेम चीज़ होगी, एडिशन में लगेगी, सब्ट्रैक्शन में नहीं लगेगी, मल्टीप्लिकेशन में लगेगी, डिवीजन में नहीं लगेगी। इंटीजर के लिए एडिशन में भी लगेगी, सब्ट्रैक्शन में भी लगेगी, मल्टीप्लिकेशन में भी लगेगी, डिवीजन में नहीं लगेगी। रेशनल नंबर के लिए भी यही होगा
एडिशन में लगेगी, सब्ट्रैक्शन में भी लगेगी, मल्टीप्लिकेशन में भी लगेगी, डिवीजन में नहीं लगेगी। डिवीजन में वही वाला केस आएगा 1/0 वाला, ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास 1/0 आएगा तो 1/0 जो है वो रेशनल नहीं कहलाएगा, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे, इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ये बहुत अच्छे से आपने देखनी है। इसके बाद आप दूसरी प्रॉपर्टी जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आप एसोसिएटिविटी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, ठीक है, लेकिन हमें प्रॉपर्टी भी एक साथ पढ़नी ज़रूरी है। दूसरी होती है दूसरी होती है कॉम्यूटेटिविटी। जो हमें पढ़ना है कॉम्यूटेटिविटी है, ठीक है। दूसरा जो हमको पढ़ना है वो है कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी क्या होता है, अगर हम ऑर्डर को चेंज कर दें, ठीक है, ऑर्डर को चेंज कर दें तो तभी भी इक्वल रहता है या नहीं रहता है दोनों साइड, उसको कहते हैं कॉम्यूटेटिविटी। अब देखिए फॉर होल नंबर्स के लिए देखिए, होल नंबर्स के लिए देखिए, ठीक है, होल नंबर्स के लिए पहले एडिशन में देखिए। एडिशन में इसका मतलब ये प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए, a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए हमेशा होना चाहिए, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होना चाहिए, और a डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए होना चाहिए। तो तब हम कहेंगे कि लग रही है सब में। अब देखते हैं एडिशन के लिए, देखिए दो होल नंबर ले लीजिए, एक ले लीजिए 1 + 2 और 2 + 1। एक ही बात आती है हमेशा 3 आएगा तो यानी एडिशन में लगेगी। लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए 1 - 2 जो आएगा वो 2 - 1 नहीं आएगा, एक तरफ -1 आएगा सॉल्व करके, एक तरफ +1, यानी कि सब्ट्रैक्शन के लिए प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। कॉम्यूटेटिविटी सब्ट्रैक्शन के लिए होल नंबर में नहीं लगेगी, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के लिए जो 1 × 2 आएगा वही 2 × 1 भी आएगा, तो इसमें लगेगी। और डिवीजन में जो 1 डिवाइडेड बाई 2 आएगा वो 2 डिवाइडेड बाई 1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा, और 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, तो यानी कि डिवीजन में नहीं लगेगी। यानी कि होल नंबर्स कॉम्यूटेटिव होते हैं अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, और कॉम्यूटेटिव नहीं होते हैं अंडर सब्ट्रैक्शन और अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये बात हुई थी होल नंबर्स की। अब हम देखेंगे इंटीजर्स को। इंटीजर्स को देखो, इंटीजर्स में भी यही होगा। इंटीजर में क्या होगा, इंटीजर्स में देखिए इंटीजर में क्या होगा, 1 ये इसमें लगेगी, ठीक है, इसमें लगेगी, इसमें नहीं लगेगी, इसमें लगेगी और इसमें नहीं लगेगी। इंटीजर्स के लिए भी सेम ही यही होगा, ठीक है। ठीक है, इंटीजर के लिए भी सेम ही यही होगा। उसके बाद आएगा रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर में क्या होगा, रेशनल नंबर में क्या होगा, देखो रेशनल नंबर में भी सेम चीज होगी। रेशनल नंबर में भी वही होगा। एडिशन में तो होगा, जो भी दो नंबर, कोई भी दो रेशनल नंबर ले लीजिए, उनको जब आप प्लस करेंगे, ठीक है, चाहे 1/2 + 1/3 कर लीजिए, तो इधर 1/3 + 1/2 करिए, सेम आएगा। लेकिन 1/2 - 1/3 करेंगे और 1/3 - 1/2 करेंगे तो सेम नहीं, ये सेम आएगा लेकिन ये सेम नहीं आएगा। ऐसे 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 करेंगे तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 करेंगे, सेम आएगा। लेकिन 1/2 डिवाइडेड बाई 1/3 करेंगे और इधर 1/3 डिवाइडेड बाई 1/2 करेंगे तो सेम नहीं आएगा। यानी कि ये भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही लगेगी और सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में नहीं लगेगी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सभी में, चाहे वो होल नंबर्स हों, चाहे वो इंटीजर्स हों, चाहे वो रेशनल नंबर्स हों, सभी में किस किस में लग रही है, किस किस में अप्लाई हो रही है। एडिशन में अप्लाई होगी और मल्टीप्लिकेशन में होगी, सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आती है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी जो है वो भी ऑर्डर वाली है, ऑर्डर माने क्रम, ठीक है, ऑर्डर वाली ही प्रॉपर्टी है, ऑर्डर चेंज करने वाली है, लेकिन इसमें 3 नंबर्स होते हैं, ठीक है, 3 नंबर्स होते हैं। तो यानी कि हमें चेक करना है सबसे पहले एडिशन के लिए, ठीक है, एडिशन के लिए चेक करना है तो इसमें वही होगा, सेम जो कॉम्यूटेटिविटी में होगा वो ही इसमें भी होगा। पहले हम होल नंबर्स के लिए चेक करेंगे, ठीक है, होल नंबर्स के लिए चेक करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम 3 होल नंबर ले लें 1, 2 और 3, अब हम देखते हैं पहले 1 + 2 को प्लस करें और उसमें फिर बाद में 3, और इधर पहले
1 को अलग कर दे, 2 + 3 को पहले प्लस करें और बाद में 1, तो ये भी 1 + 2 3 और 3 6 आएगा, और ये भी 3 + 2 5 और 1 6 आएगा। तो यानी कि एडिशन में ऑर्डर चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सेम आंसर आएगा। यानी कि एडिशन होल नंबर्स के लिए एसोसिएटिव होता है, यानी होल नंबर्स एसोसिएटिव होते हैं अंडर एडिशन। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन में 1 - 2 करेंगे और फिर -3 करेंगे, और यहाँ 1 - 2 - 3 करेंगे, दोनों तरफ आंसर अलग अलग आएगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा ये -1 - 3, यानी कि ये -4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 1 - 3 - 2 - 1 आएगा, तो यानी +1 हो जाएगा, यहाँ 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं होता है, ना होल नंबर के लिए होगा, ना इंटीजर्स के लिए होगा, ना ही रेशनल नंबर के लिए होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन पहले 1 और 2, मल्टीप्लिकेशन के लिए देखिए, दिख रहा है आपको, मल्टीप्लिकेशन के लिए देखिए, पहले आप 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, और बाद में बाहर से 3 मल्टीप्लाई करिए, और इधर 1 को बाद में मल्टीप्लाई करिए, 2 और 3 को पहले, तभी भी 6 ही आंसर आएगा। यानी कि मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है अंडर एडिशन, होल नंबर्स के लिए भी, और होल नंबर्स के लिए भी, इंटीजर्स के लिए भी, और रेशनल नंबर के लिए भी। और डिवीजन एसोसिएटिव नहीं होगा, जैसे कि कॉम्यूटेटिव नहीं होता था डिवीजन, ऐसे ही एसोसिएटिव भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये है आपका, ये थी आपकी प्रॉपर्टीज, इतनी ही प्रॉपर्टीज थी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। आई होप कि ये आपको सारी प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी। बुक में आपकी कुछ टेबल्स बनी हैं, वो टेबल्स आप बना लें अपनी कॉपी में, उसमें येस नो करके टिक करना है, ठीक है। पहले क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए चारों तरह के नंबर्स, नेचुरल, होल, इंटीजर्स और रेशनल नंबर के लिए है, और उसके बाद कॉम्यूटेटिविटी के लिए चारों नंबर्स के लिए, फिर उसके बाद एसोसिएटिविटी के लिए चारों नंबर्स के लिए। तो अब आपको पता चल गया कि किस में होता है, किस में नहीं होता। इसको बिल्कुल ध्यान रखना है, ये टेबल्स बना लीजिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा, प्रॉपर्टीज आपके लिए समझनी बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद ही हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।